होती है। नहीं, जब भी कोलकाता आता हूँ इतना प्यार मिलता है कि बार बार आने का मन करता है। एक अजीब सा कनेक्शन हो गया है। मुझे याद है कि 2018 में पहली बार जब मैं कोलकाता आया था तो एक दिन के लिए आया था, और पर वो प्रोग्राम जो है स्टे जो है 7 दिनों के लिए स्टे हो गया, लंबा हो गया। और जब भी लोगों से मिलता था लोग गले लगाते थे, लोग अपने घर बुलाते थे। हालांकि हमारा खान पान डिफरेंस है, हमारा पहनावा डिफरेंस है, बहुत कुछ डिफरेंस है, पर इतना अपनापन मिला कि एज आ फैमिली की तरह। तो मैं बहुत खुश हूँ। कल मैंने हालांकि कोलकाता प्रेस क्लब में हमने लॉन्च किया था, पर आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने कहा कि बहुत से लोग आपसे मिलना चाहते हैं और इतना प्यार मिल रहा है, आप खुद देख लीजिए कि चेहरा मेरा जो है दमक रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं जिंदगी में, और आपका योगी हुकूमत को, यूपी की भी हुकूमत को देख रहे हैं, बंगाल आकर के बंगाल का भी जायजा ले रहे हैं, क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं? देखिए, एक बात आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ना मैं योगी जी का विरोध करता हूँ, ना मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ। मैं उस आइडियोलॉजी का विरोध करता हूँ जो इंसान को इंसान से डिफरेंशिएट करता है। और ये तो सारे चेहरे हैं, कहते हैं मुखौटे। खुद अटल बिहारी वाजपेयी को उनके ही सैनिक ने कहा था कि ये मुखौटा पहने रहते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, आडवाणी जी आए, उसके बाद मोदी जी आए, उसके बाद योगी जी आएंगे और फिर आते ही रहेंगे। हम सबको ये समझना है कि अल्लाह ने हम सबको, बंदों को जो बनाया है, सबसे पहले सिखाया है कि इंसान को इंसान से डिफरेंशिएट नहीं करना है। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट एनी पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और कास्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि जब आपको पुलिस ने पकड़ा था तो सबसे पहले बंगाल से आवाज उठी थी डॉक्टर कफिल को रिहा करो, जो कि मोहतरमा असमत जमील ने शुरू किया था। तो क्या लगता है उनके मौत के बाद, आज उनके मौत के बाद उनको भुलाया जा रहा है कहीं ना कहीं, जो कि नो एन ऐसी मूवमेंट भी बंगाल में उन्होंने ही शुरू किया था? देखिए, कोई भी जो लीजेंड जो है मरते नहीं है, वो हमेशा जो है जिंदा रहते हैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी एनर्जी में। अगर आज हम सब आपके साथ खड़े हैं तो एक एनर्जी हो रही है, आप भी वो महसूस कर रहे होंगे। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक वाइब होती है, और जो है वो वाइब अभी भी जिंदा रहती है। ना महात्मा गांधी मरे हैं और ना ही कोई मरा हुआ है। और इस्मत आरा साहब की बात की मैंने, आपने इस्मत जमील जी, तो वो जो है मरे नहीं है, वो हमारे बीच में है, उनकी बातें हमारे बीच में है। हमको उनके उसूलों से और उनके जो बताए गए रास्ते हैं, जो बताए गए सिखाए गए कायदे हैं, उन पे अमल करना चाहिए। और उसी पे अगर हम कायम रहेंगे तो सबसे ज़्यादा हमको, मुझे लगता है कि उनके लिए हमारी जो है तिलावत रहेगी। और कहते हैं जिंदगी के बाद जो दूसरी दुनिया है उनमें उनको सहूलियत मिलेगी। आपको इतनी शक्ति और एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपसे, आप सबसे। ये जो हुजूम देख रहे हैं ना, जो प्यार मिल रहा है ना, इससे मिलती है एनर्जी। बंगाल आपके फेवर में शुरू से ही आवाज उठाई है और आपको रिहा करने का डिमांड भी किया है, मगर अभी जो आपकी जो किताब आई है सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में, जबकि यहाँ पे बंगाल में तमाम लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं। क्या आप दूसरे लैंग्वेज में ये किताब को शाया करना चाहते हैं? देखिए, ये किताब भी कोई छापने को तैयार नहीं था। जब मैंने ये किताब लिखी या कंप्लीट की तो मैं ऑक्शन के लिए गया ऑल ओवर वर्ल्ड पे, और मैंने जो है आपको यकीन नहीं होगा, इंडियन के जितने पब्लिशर हैं सबने कहा ये पार्ट हटा दो, योगी जी वाला पार्ट हटा दो, तो इसको कर दो। कोई भी तैयार नहीं हुआ। ये पैन मैकमिलन है, ये ब्रिटिश पब्लिशर हैं, ये यूके के हैं, इन्होंने हिम्मत की और इसको कहा कि बिना काट छाट के छापेंगे। आप हिंदी का और उर्दू का मैं ट्रांसलेट करा के रखे हुए हूँ कि मैं उसको पब्लिश करूं, क्योंकि ये कहानी जो है सबसे ज़्यादा हिंदी में लोग जो पढ़ेंगे, जो बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, पर हम कोई छापने को हिंदी में कोई तैयार नहीं हो रहा है।
आपको बुक दे रहा हूँ, आप इसको बंगला में ट्रांसलेट कराइए और पब्लिश कराइए। अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं राइट्स दूंगा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि हर लैंग्वेज में, और सिर्फ अभी तक मैं आपको सच बताऊं तो सिर्फ अभी तक मलयालम यानी केरल से ऑफर आया है कि मलयालम में पब्लिश करेंगे बुक को। तो ये मेरे लिए एक प्राउड की बात होगी कि अगर कोई बंगाल से पब्लिशर जो है रेडी हो जाए। आज मैंने हक साहब से भी बात की थी और मैंने कल भी कहा है और आज भी आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी जो पब्लिशर है और वो बंगला लैंग्वेज में इसको छापने के लिए तैयार है बिना काट छाट के, तो मैं राइट्स उसको देने को तैयार हूँ। क्या पब्लिशर क्या डर रही है छापने से? हाँ, डरती है, कहती है कि ये पार्ट योगी जी वाला पार्ट हटा दो, ये पुलिस वाला पार्ट हटा दो, ये जुडिशरी वाला पार्ट हटा दो, यूपी के इलेक्शन के बाद छापेंगे। तो ये लोगों के मन में डर है, पर मुझे लगता है कि जल्द ही जो है हिम्मत होगी और आपके बीच में आपके लैंग्वेज में किताब होगी। आपने कहा कि बुक रिलीज जब दिल्ली में किए 3 दिनों बाद आपको थाने बुलाया गया, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा बताया, उन्होंने क्या कहा थाने में, आपने बताया नहीं? मैं दिल्ली के बाद मैं जो हूँ राजस्थान जयपुर में गया, वहाँ पे पब्लिश किया और मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैं अभी उनसे मिला नहीं हूँ। अच्छा। आपको आपको बता दूं कि मैं हिस्ट्री शीटर हूँ। हिस्ट्री शीटर अगर आपको पता हो, जो लिस्ट निकली है यूपी के ड्रेडेड क्रिमिनल्स में, उसमें 4थे नंबर पे डॉक्टर कफील का नाम है। तो वो हर महीने थाने बुलाते हैं। मैं हर महीने जो है वो थाने पे जाके उनको बताना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। जिससे आपके ऊपर जो जुल्म हुआ, जो योगी हुकूमत का जो देखा गया है, उस वक्त जो हाहाकार मचा वो पूरी दुनिया देखी, मगर इसके बाद जो जिस तरीके से फिर से दोबारा से आप दूसरी बुक रिलीज करने की बात कर रहे हैं, अगर इसके बाद फिर इस तरह का अगर एक्शन हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? जुल्म मेरे साथ बहुत हुआ है, जुल्म तो बहुतों के साथ हुआ है जिसकी स्टोरी आपको पता ही नहीं है। हजारों लोग मार दिए गए हैं। अभी 1000 किसान मर गए और उसके बाद कानून वापस लिया गया है। CA/NRC के वक्त आप मुजफ्फरनगर यूपी में एक शहर है जहां पे 8-8 साल के लड़कों को पुलिस ने गोली सीधे सीधे मारी है। जुल्म जो है वो 70% भारतीयों के साथ हो रहा है। अब पूरे इंडिया, मतलब ना, अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द रिलीजियस, ये जुल्म ये सरकारें करी आ रही हैं। चाहे कोई भी सरकार रहती है वो आपको कीड़े मकोड़ों की तरह देखती है। नहीं तो मैं पूरा इंडिया घूमता हूं और हर किसी से पूछता हूं आपको क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, एक मतलब इज्जत की रोटी, अपना घर हो, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब पढ़ने जाए तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, IIT एम्स में वो भी पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। 75 साल से यही तो मांग रहे हो। अब बात क्या की जाती है? अली बजरंगबली की बात करते हो, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हो, अब्बा जान की बात करते हो और जिन्ना की बात करते हो। बनाओ, मंदिर बनाओ, जितने ज्यादा मंदिर बनाने हैं बनाओ, मुझे कोई मतलब एतराज नहीं है। मैं आपका समर्थन करता हूं। जितने मंदिर बनाने हैं, जितने मस्जिद बनाने बना लो, पर कम से कम हॉस्पिटल तो बनाओ। आपके ही बच्चे मर रहे हैं, आपके ही लोग मर रहे हैं। गंगा, जो जिस गंगा की पूजा करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, वहां उसी गंगा को मैली कर दी। हजारों लाशें हमने वहां पे देखी। तो आप जो है बेसिक की बात कीजिए। देखिए, जुल्म जो है सिर्फ डॉक्टर कफील के ऊपर नहीं हो रहा है। डॉक्टर कफील एक चेहरा है, एक सिंबल है। जब योगी जी उसको पंचिंग बैग बना के जब मारते हैं तो बहुत से लोग जो है खुश होते हैं, जिनके दिमाग में धर्म के नाम की जो अफीम है खिला के उनके जहर, उनके दिमाग को जो है कुंद कर दिया गया है, उनको बरगला दिया गया है, वो खुश होते हैं। योगी जी की कोई पर्सनली हमारी कोई लड़ाई थोड़ी है, हम लोग एक ही गोरखपुर के हैं भाई। बंगाल में यूपी के लोग भी रहते हैं और यूपी में चुनाव होने जा रहा है, क्या अपील करेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि एक वक्त था जब पूरा भारत बंगाल की तरफ देख रहा था और हमारे प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके पूरा कैबिनेट बंगाल में जो है आके जमा हुआ था। जब कोरोना वायरस से लोग मर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही थी और ये कोशिश कही जा रही थी कि बंगाल जो है आखिरी किला है। पूरे भारत को हमने ढहा दिया है, बंगाल जो है आखिरी किला है, अगर इसको फतह कर लेंगे तो हम पूरे इंडिया में फतह कर लेंगे। पर बंगाली अस्मिता ने दिखा दिया
कि ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं, ना यूपी के हैं, ना बिहार के हैं, हम पहले बंगाली हैं। और ये एक जो संदेश गया है, जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि यूपी का जो किला है उसको बचा लिया जाए, तो 2024 में भी हम जो है फतह हासिल कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि यूपी वालों को बंगाल से सीखना चाहिए कि आपको धर्म को भूलना होगा, जाति को भूलना होगा वोट देते वक्त। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जो कोरोना के टाइम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, जो महंगाई बढ़ी है, जो हमारे होम मिनिस्टर, जूनियर होम मिनिस्टर के लड़के ने कैसे रौन दिया है, जो औरतों का मतलब बलात्कार भी होता है, उसके बाद रात में पुलिस जला भी देती है। मैं एक दो हाथरस की बात सिर्फ नहीं करूंगा, बहुत से होते हैं। चिन्मयानंद जो है, उनके जो आश्रम है, वहां वो लड़की जो है बेचारी के ऊपर जब उसने इल्जाम मतलब जब उसने केस किया तो उसी को जेल हो गई। सेंगर के साथ जो विधायक थे बीजेपी के, उस लड़की को उसके फूफी मर गई, उसकी जो है मौसी को कार ने जो है कुचल दिया और उसको कोर्ट ने बरी भी कर दिया है सेंगर को। तो ये होता है यूपी में, ठोक दो की नीति चलाते हैं। तो यूपी वालों को 5 साल में समझना चाहिए हुआ क्या है, क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या डेवलपमेंट हुआ है। प्रॉब्लम सिर्फ इन पॉलिटिशियंस के साथ नहीं है। ये जो मैं दस्तावेज लेके घूमता हूं, अगर आप पढ़िएगा तो ये इतने खतरनाक हैं कि आज जब दुनिया में ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो गई है तो 5 लाख लोग जो टीबी से मरे जा रहे हैं। हर दूसरी महिला जो है एनीमिक है, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। डायबिटीज कैपिटल बन गया है इंडिया। एड्स, HIV के जो लोग हैं 3रे नंबर पे इंडिया में है। प्राइवेट सेक्टर का देखिए $372 बिलियन का बिजनेस इंडिया में हो गया, यानी कि 27 लाख करोड़ का। यानी बाहर से लोग आके इलाज इंडिया में करा रहे हैं, वो पैसा दे रहे हैं, डीलक्स रूम में रह रहे हैं। लेकिन हमारे ही गरीब बेचारे, हमारे ही देश जिसके लिए आजादी ली गई, वो उनको जो है रोज बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मरना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपकी किताबों में जो है दर्द ही दर्द है। 400 अरे रुपए नहीं, कौन खरीदेगा दर्द? ये बताइए। दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। मैंने आपको कहा कि रोमांस भी है और थ्रिल भी है, इमोशंस भी हैं, दर्द नहीं है। और मैंने जो है किताब जो है बहुत हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म की है। हीरो मरा नहीं है, हीरो जिंदा है, उसका सेकंड सिक्ले आएगा। टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है। तो ये किताब में जो है सिर्फ दर्द नहीं है, टाइगर जिंदा है। दर्द तो उन माओं का है जो 80 फैमिलीज हैं जो आज भी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं।